हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि अनुरोध है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर ले और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी को और बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जो घबरा गया वो मर गया। ठीक है, मेरा यही डायलॉग है, जो घबरा गया वो मर गया। ठीक है, मेरा अनुरोध है आप सभी ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखो। जिसको नहीं देखना है क्लास करके जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1973 को, एंड दूसरा ऑप्शन है 1974 को, एंड तीसरा ऑप्शन है 1975 को, एंड चौथा ऑप्शन 1976 को। ठीक है, जिनको जिनको इनका राइट आंसर मालूम है, यानी सही आंसर मालूम है या फिर गलत आंसर मालूम है, लिखिए। ठीक है, कमेंट लेकिन करते जाओ। ठीक है, जिनको जिनको एक का राइट आंसर यानी फिर गलत सही आंसर या फिर गलत आंसर मालूम है, कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी को। ठीक है, सबको याद रहेगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखो आप सभी को याद रखना है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, आप सभी जितने भी क्वेश्चन देखोगे सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होंगे 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं इस बात को दोहरा के बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, बीच बीच में याद आएगा मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अपने भाई की तरह पढ़ाई करो इस क्लास में। ठीक है, समझो मैं आप सभी का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं आप सभी का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से समझो क्वेश्चन, मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1968 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966 ईस्वी को। ठीक है, सब बच्चे को याद होनी चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था 1966 ईस्वी में। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? आप देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने, या फिर कर्पूर ठाकुर ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर भगत सिंह ने। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में हम सभी। ठीक है, हर एक वीडियो में हम सभी की धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एकदम धीरे धीरे। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का रहा है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 2004 ईस्वी में। ठीक है, यही 2004 ईस्वी, जिसे हम सभी अभी 2000 आप सभी का, जिसे हम 2024 है। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, जिसमें आप सभी का अभी जन्म हुआ होगा। ठीक है, 2000 ईस्वी में आप सभी का जन्म हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 2004 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 2006 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 2007 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप सभी क्वेश्चन समझे कि नहीं? आप सभी क्वेश्चन समझे कि नहीं? अगर कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट में नो लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ? ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। ठीक है, सबको याद रखा, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मेरे मन में याद आता है, मैं आप सभी को उगल देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में,
अनुच्छेद 370, ठीक है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? बिहार से है या फिर पंजाब से है या फिर केरल से है या फिर जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। किसको किसको इसका राइट आंसर मालूम है कमेंट में लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ठीक है। देखो टेलीग्राम से मुझे एक बात याद आता है, अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो, ठीक है, आंसर के साथ, ठीक है। और एक बात, आप सब मुझे 12th क्लास से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। हम सभी इसी क्वेश्चन पे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? क्वेश्चन का रहा है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, आप सभी को इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबा है, आप सभी को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये सोचो हमको क्वेश्चन याद करके जाना है क्लास में, ठीक है। ये सोच लो मुझे क्वेश्चन को याद करके चला जाना है क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन को समझ लो, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? सबसे पहला ऑप्शन है 1983 ईस्वी में। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1984 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1986 ईस्वी, एंड चौथा ऑप्शन है 1988 ईस्वी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 6 नंबर में? क्वेश्चन मुझको याद है, क्वेश्चन कह रहा था इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, ठीक है। आप सभी को याद रखना है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ना कि मृत्यु हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी, ठीक है। समझ गए आप सभी? 6 नंबर का क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है 1988 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1989 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 1993 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आप फिर से क्वेश्चन को समझो। 7 नंबर का क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में लिखो, ठीक है। गलत आंसर आप सभी को याद है, गलत आंसर लिखो, ठीक है। कमेंट करने से आप सभी को होगा क्या, ठीक है। कमेंट करने से आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, याद करने का तरीका आप सभी का बदलेगा, ठीक है। याद करने का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। आप सभी को बुर्बक बनाया जाता है, याद करने का कोई तरीका नहीं होता है। बस एक ही तरीका है, सुबह में 3 बजे उठकर पढ़ लो, आप सभी को थोड़ा मोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। सुबह में सभी कुछ शांत रहते हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा याद हो जाता है, ठीक है। याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, आप सभी को बुर्बक बनाया जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ना पड़ता है विद्यार्थी को, ठीक है। टीचर का काम होता है विद्यार्थी को समझाना, उसको बताना, ठीक है, और याद करना पड़ता है विद्यार्थी को, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 नंबर में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है। कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सबको याद रहेगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी, ठीक है। आप सब वीडियो को, आप सब क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। आप सब अपने कॉपी में उतार भी सकते हो, या फिर वीडियो का पीडीएफ पढ़ लेना टेलीग्राम को ज्वाइन करके, ठीक है। या फिर आप सभी टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, बिहार एग्जामर्स आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगो देख के पहचान लेना, यह चैनल यही है, ठीक है। आप देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 नंबर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। जैसे हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, और ठीक इसी तरह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 51, चौथा ऑप्शन है 50, ठीक है। कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने मिलेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम में आप सभी को यही सब क्वेश्चन देखने मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सभी का एग्जाम नजदीक आते आते मैं ऐसे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा जिसमें आप सभी का 90% डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी कमेंट में अगर बताओगे तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप सब कमेंट में लिखोगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाइए, मैं कमेंट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 50, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 50, ठीक है। आप सभी के लिए एक सीटेबल टास्क है, आप सभी को बताना है हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट में बताओ, ठीक है। हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। 0-0 क्लास के बच्चे इसका राइट आंसर मालूम, इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, इसका बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है। आप देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। आप देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में? क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था। सबसे पहला ऑप्शन है वीपी सिंह, एंड दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, एंड तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, एंड चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को समझाना, आप सभी का काम है समझना, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन है 9 नंबर में,
9 नंबर में क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, आप सभी समझे कि नहीं? फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप सब नहीं समझे तो कमेंट में लिखो सर नहीं समझे। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, मेरा काम आप सभी को बताना, मेरा काम है आप सभी का समझना, मेरा काम है समझाना, आप सभी का काम है समझना। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? सबसे पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1947 में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1949 में, एंड चौथा ऑप्शन है 1952 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है 10 नंबर में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है। क्वेश्चन काढ़ा एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है, कहीं पर भी डाउट होता है तो ठीक है, कहीं पर भी आप सभी को डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, आप सभी को कोई डाउट नहीं होता है, मैं इस तरह से आप सभी को बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में भारत में द्वितीय, ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, आप सभी को इसका राइट आंसर वाला बताना है, इसका यानी सही आंसर बताना है। ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1947 ईस्वी में। ठीक है, सब बच्चे का राइट आंसर है 1947 ईस्वी। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, इससे बाहर आप सभी को क्वेश्चन देखने के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है। क्वेश्चन है 12 नंबर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में? क्वेश्चन है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के बोल रहे हैं ना कि अमेरिका के। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, मैंने आप सभी को बता दिया है, क्वेश्चन को पहले समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, कितने बच्चे के कमेंट में, कितने बच्चे कुछ से कुछ क्वेश्चन में समझ लेते हैं और उसका राइट आंसर गलत सलत दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 12 नंबर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एंड दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, एंड तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 12 नंबर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जैसे हम सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। ठीक है, पर मुझे पढ़ाने से आप सभी को मेरा रिवीजन होता है। ठीक है, ये मैं अपने आप कभी नहीं समझता हूँ मैं एक प्रकार का टीचर हूँ। ठीक है, मैं आप सभी का फ्रेंड समझता हूँ इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आप सभी समझ गए 12 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं। ठीक है, आप सभी टाइम निकाल के पढ़ाई करो। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में, ये मत समझना कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा बुड़बक है। ठीक है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरे पास ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूँ। ठीक है, ये मत समझो मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं कभी फिर पढ़ लूंगा। ठीक है, आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 2 साल का समय दिया होता है, इसका मतलब होता है आप सभी के पास ज्यादा उतना सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप सभी अपने हिसाब से सब्जेक्ट रखते हो नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। ठीक है, खैर मेरा काम है आप सभी को समझाना, आप सभी का काम है समझना। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में? क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1997 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1998 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, एंड चौथा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी को। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी। ठीक है, 1999। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य, ठीक सॉरी भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? ठीक है, राज्य नहीं बोल रहा, राष्ट्रीय दल बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है या फिर 7 है? ठीक है, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? ठीक है, भारत में, यहाँ पर भारत के हो गए। ठीक है, भारत के वर्तमान में, ठीक है, अभी भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल बोला जा रहा है? ठीक है, भारत अभी जो हम सभी भारत देश के जो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं वो बोला जा रहा है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 होगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। ठीक है, भारत के वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 7। ठीक है, आप सभी समझ गए, आप सभी को हर हाल में याद करके जाना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को एग्जाम आते आते सारे क्वेश्चन को दोबारा अप्लाई करके देखना है। ठीक है, ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन याद रहे। अब देखो क्वेश्चन है 15 नंबर में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अनुसूचित जाति
जाति संघ की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, एंड दूसरा ऑप्शन है काशीराम, एंड तीसरा ऑप्शन है मायावती, एंड चौथा ऑप्शन है रामविलास पासवान। ठीक है, चौथा ऑप्शन है रामविलास पासवान। क्वेश्चन कहा है 15 नंबर में, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जाति के मुकाबले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत लड़े थे। ठीक है, जाति के किसी भी जाति को भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण नहीं। ठीक है, चाहे डोमा हो चाहे फिर डोम हो, मैं किसी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे डोम हो, चाहे नीचे जाति को चमार हो, या चाहे फिर गोडी हो। ठीक है, इसी सभी जाति को भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कारण ही मंदिर जाने का अधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है। मैं आप सभी को 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में ढेर सारा क्वेश्चन है, इसमें बताते बताते आपका वीडियो का लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे को व्याख्या करके नहीं बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देखो 16 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो हम सभी मिल करके। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1978 ईस्वी में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1989 ईस्वी में, एंड 1989 ईस्वी में, एंड तीसरा ऑप्शन है 89 नहीं होगा 1979 ईस्वी। ठीक है, 1979 79 ठीक है, इस तरह से मिस्टेक होता है, थोड़ा मिस्टेक सबसे होता है। ठीक है, मिस्टेक भगवान से हो सकता है, मैं तो एक प्रकार का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन है 1980, एंड चौथा ऑप्शन है 1981। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को कितनी बार बोलूं, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन आप सभी को मैं कवर कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी हुई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट हो गया, अब देखो सही कर देता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सर्वप्रथम किस राज्य में? ठीक है, एक मिनट मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन का रहा है 17 नंबर में सर्वप्रथम। ठीक है, एक सही कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 17 नंबर में सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन का रहा है 17 नंबर में किस राज्य में? ठीक है, सर्वप्रथम यानी कि नीचे में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन से राज्य में महिलाओं को पंचायत में, ठीक है, महिलाओं को पंचायत में 50%, ठीक है, 50% यानी कि 50% आरक्षण प्राप्त करने का मतदान दिया गया। ठीक है, पंचायत पश्चिम बंगाल में, या फिर बिहार में, या फिर गुजरात में, या फिर तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? फिर से समझो। ठीक है, फिर से समझो। क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे बिहार में। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे बिहार में। ठीक है, हमारे बिहार राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने का छूट दिया गया। ठीक है, ऐसे समझो छूट दिया गया। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन है 18 नंबर में किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां, या फिर 73वां, या फिर 74वां, या फिर 75वां? ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73वां। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 73वां। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन 18 नंबर में किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, सबको याद होनी चाहिए, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट में बताना, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सभी क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन का रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है 1962 में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1964 में, एंड तीसरा ऑप्शन है 1966 में, एंड चौथा ऑप्शन 1968 ईस्वी में। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 13 का राइट आंसर क्या, सॉरी 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी में। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सभी समझ गए, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप सभी को जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप सभी को समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी कर दो। ठीक है, ताकि उन लोग भी क्लास में जुड़ सके। ठीक है, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस तरह से रिलेटेड आप सभी जाने ही हो आप सभी को क्या मिलेगा इस चैनल पर आप सभी को। ठीक है, आप देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या 20 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा ऑप्शन 1906 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1907 में, एंड चौथा ऑप्शन
1909 में, ठीक है। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को, ठीक है। बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 21 नंबर में क्या कहा है, ठीक है। अब समझो 21 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर में, क्वेश्चन कहा है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहला ऑप्शन है 1951 में, एंड दूसरा ऑप्शन 1952 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1956 में, एंड चौथा ऑप्शन 1998 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, कमेंट में लिखो, ठीक है। आप सभी के पास मात्र 2 या 3 सेकंड का समय दिया हुआ है, आप सभी तब तक सोच लो, अपना आंसर कमेंट में लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन है 21 नंबर में, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी को, ठीक है। सबको याद हो गया, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। मैं आप सभी को जिस तरह से बताता हूं, आप सभी को क्लास में ही सारे क्वेश्चन याद हो जाते होंगे, ठीक है। अब देखो 22 नंबर में क्या करा है, 22 नंबर में क्वेश्चन करा है विश्व श्रम, ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है 22 नंबर में, क्वेश्चन है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। दिल्ली में या फिर पेरिस में या फिर लंदन में या फिर जनेवा में, ठीक है। क्वेश्चन करा है 22 नंबर में, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हो जनेवा, सबका राइट आंसर, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन को याद कर लो, आप सभी सारे क्वेश्चन। 22 नंबर में क्वेश्चन है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। हमारे भारत देश के जो राष्ट्र हैं, ठीक है, हमारे भारत देश के जो राष्ट्र हैं उसका विकास यानी उसको उजागर करने के लिए उनका मालिक कौन होता है, ठीक है, वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है हमारे भारत देश के जो राष्ट्र हैं, ठीक है, हमारे भारत देश के जो राष्ट्र हैं ईमान है उसको उजागर करने के लिए उनका मालिक कौन है, वही बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हर एक राष्ट्र का उसका मालिक होता है उसका उस देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका मतलब 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी, और 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब आप सभी समझ गए होंगे। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 24 नंबर में यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है, ठीक है। यूरोप में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हम सभी बिहार में रहते हैं, यहाँ पर हम सभी रुपया बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सभी रुपया बोलते हैं। जैसे अमेरिका में डॉलर बोला जाता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर बोला जाता है, जिसे हम सभी इंडियन करेंसी आता है, ठीक है। एंड 24 नंबर में जो क्वेश्चन है यूरोप बोल रहा है, ठीक है, यूरोप में किस तरह के पैसा वहां पर चलता है, ठीक है। यूरोप संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है, ठीक है, यूरो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरो, ठीक है। आपको लिखना किस तरह से बता देता हूं, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा एग्जाम में, जर्सी को रोका, ठीक है, यहाँ लिखने में नहीं बनता है यूरो, ठीक है, यूरो होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरो। आपको यहाँ पर फ्रेश कर देता हूँ, आप सभी देख लेना, ठीक है। देखो यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरो, ठीक है। आप सभी देख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है, आप सभी सोच लेना एंड कमेंट में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है, ठीक है। जैसे हम सभी बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है, ठीक इसी प्रकार इन चारों ऑप्शनों में इनमें से एक वो राज्य नहीं है, ठीक है, इनमें से एक राज नहीं है। आप सभी को उसका राइट आंसर बताना, ठीक है। अगर आप सब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा आप सभी को पढ़ाना बेकार है, ठीक है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे मैं समझ जाऊंगा आप सभी को पढ़ाना बेकार है, ठीक है। आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है, ठीक है। असम या राज्य नहीं है, या फिर मणिपुर राज्य नहीं है, या फिर दिल्ली एक प्रकार का राज्य नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप सभी के पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो हटिए गया, दिल्ली नहीं है, या फिर मणिपुर नहीं है, या फिर असम नहीं है, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ठीक है, समझे। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एक प्रकार का राज्य नहीं है, ठीक है, दिल्ली एक प्रकार का शहर है, ठीक है, दिल्ली एक प्रकार का राज्य नहीं है, ठीक है। आप सभी समझ गए 25 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन करा है 26 नंबर में भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या 26 नंबर में क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है, फिर से समझो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन करा 26 में भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, यानी कि लड़ाई कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 1962 में, एंड दूसरा ऑप्शन है 1964 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1966 में, एंड चौथा ऑप्शन 1968 में, ठीक है। क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, ठीक है। कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। आप सब दोस्त वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक करो, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी में, ठीक है। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी को, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है 27 नंबर में सर्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो एमबीबी लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर में, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ठीक है। सब बच्चे को याद हो गया, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या क्वेश्चन है 28 नंबर में। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, 1975 में या फिर 1967 में या फिर 1976 में या फिर 1978 में, ठीक है। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, ठीक है। देखो मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार या फिर 3 बार इसलिए घुमा के बोलता हूं ताकि सारे बच्चे के दिमाग में सारे क्वेश्चन बैठ जाए, ठीक है। भूसा जिस तरह से जमता है ना, सारे क्वेश्चन उसी तरह से जम जाए बच्चे के दिमाग में, ठीक है। इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलता हूं, ठीक है। मुझे शौक नहीं है किसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार बोलने का, ठीक है। अब से भी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन 28 नंबर में, इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में, ठीक है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी को, ठीक है। 28 का 1 मिनट 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है 1970 में, एंड दूसरा ऑप्शन 1971 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1972 में, एंड चौथा ऑप्शन 1973 में, ठीक है। क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी को, ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 ईस्वी को, ठीक है। आप सभी समझ गए 29 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में। 30 नंबर में क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। आपका सबसे पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, एंड दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, एंड तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, एंड चौथा ऑप्शन है भगत सिंह, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। आप सभी कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 क्लास के बच्चे को मालूम है, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो 5 क्लास के बच्चे से जाकर थप्पड़ खाओ, ठीक है। क्वेश्चन है 30 नंबर में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है 30 नंबर में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ठीक है। आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। आप सभी समझ गए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 31 नंबर में क्वेश्चन है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। जयप्रकाश नारायण थे या फिर राजा नारायण थे। यहाँ पर राज नारायण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में राजा नारायण नहीं होगा, राज नारायण होगा, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, एंड चौथा ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। चौथा ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस। आप सभी 31 नंबर का क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्वेश्चन का 31 नंबर में 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। आप सभी को सारे क्वेश्चन को आप सभी देख लो। 31 नंबर में क्वेश्चन है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। आप सभी को इसी तरह बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है। आप सभी समझ गए 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को क्या क्वेश्चन है। अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 33 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सिक्किम भारत का स्वीकृत राज्य कब बना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में, देखो कितना क्या विकृति लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन है 33 नंबर में, एक मिनट 33 नंबर में क्वेश्चन है सिक्किम भारत का स्वीकृत राज्य कब बना, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन 1934 में, एंड दूसरा ऑप्शन 1975 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1970 में, एंड चौथा ऑप्शन 1978 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिक्किम भारत का स्वीकृत राज्य कब बना, ठीक है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1975 ईस्वी को, ठीक है। सिक्किम भारत का स्वीकृत राज्य कब बना था, सिक्किम भारत का स्वीकृत राज्य 1975 ईस्वी को बन गया था, ठीक है। आप समझ गए 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। कितने बच्चे के कमेंट में ये आते हैं सारे 50 क्वेश्चन आप सभी कवर करते करते क्लास में बोर हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे, यूट्यूब और भी टीचर को देखते होंगे 50 क्वेश्चन जिसमें कवर कराते हैं 18 या 19 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर इस चैनल पर आप सभी को 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो उसमें आप सभी को
40 मिनट से ऊपर वीडियो लेंथ लंबा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलता हूँ, इसलिए 40 क्वेश्चन को 3 या 4, इसलिए वीडियो लेंथ 40 मिनट से ऊपर हो जाता है। ठीक है, आप सभी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में भी हम सभी 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद्यार्थी का कमेंट आने लगता है सारा क्लास में बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में हम सभी 40 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, एनी बेसेंट या फिर सरोजिनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आप सभी क्वेश्चन समझे नहीं, क्वेश्चन का 34 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर कितने बच्चों को मालूम है, कमेंट में फटाफट लिखो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एंड दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग, एंड तीसरा ऑप्शन है जनता पार्टी, एंड चौथा ऑप्शन है बीजेपी। ठीक है, क्वेश्चन है 35 नंबर में 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह मैं आप सभी को बता रहा हूं, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, आप देखो 36 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप सभी को यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप सभी को यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के तृतीय मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आप सभी को यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है क्या, ठीक है, एकदम ईजी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 37 नंबर में, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन 1968 में, एंड दूसरा ऑप्शन 1969 में, एंड तीसरा ऑप्शन 1970 में, या एंड चौथा ऑप्शन 1971 में। ठीक है, क्वेश्चन है कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। ठीक है, किस वर्ष हुआ। ठीक है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1969 को। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1969। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप सभी क्वेश्चन समझे नहीं, आप सभी को पॉलिटिकल साइंस में आप सभी को चिपको आंदोलन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूंगा कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में ये लिखो, सर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन की ऑप्शन की और चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ठीक है, मेघा पाटकर या फिर सुनीता नारायण या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 38 नंबर में, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ठीक है, आप सभी को हर हाल में याद करके जाना है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आप सभी समझ गए। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन कौन थे नहीं कौन है, ये इस क्वेश्चन में हाई लगेगा, वर्तमान बोल रहा है इसलिए हाई लगेगा। ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, जिसे हमारे भारत देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आप सभी को कमेंट में इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शहबाज शरीफ। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शहबाज शरीफ। ठीक है, आप सभी समझ गए, आप सभी गूगल पर भी सर्च करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 39 नंबर में, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है शहबाज शरीफ। ठीक है, आप सभी को याद करके जाना है सारे क्वेश्चन, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के कहता हूं। ठीक है, नहीं तो मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 40 नंबर में, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन कवर करा देता। ठीक है, लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट से मैं इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को ही कवर कराऊंगा। ठीक है, इनसे होगा क्या, आप सभी मैं क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलता हूं, जिनके कारण वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है। ठीक है, किसी भी और टीचर आप सभी को एक क्वेश्चन को एक ही बार बोलेगा। ठीक है, मेरा आप सभी को काम है, मेरा काम है आप सभी को बेहतर तरीके से समझाना। ठीक है, चाहे 2 क्वेश्चन नहीं समझाएंगे लेकिन बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह आप सभी डायलॉग सुनोगे। ठीक है, आप देखो 40 नंबर में क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन,
भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? ठीक है, 1948 में या फिर 1949 में या फिर 1950 में या फिर 1951 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में लिखो। ठीक है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? ठीक है, यानी किस वर्ष लागू किया, बात एक ही होगा। ठीक है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया या फिर भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया, बात एक ही होगा। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1950 को। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी समझ गए। मैं आशा करता हूं आप सीखो जिस तरह से आज मैंने आप सभी को बताया है क्लास में सारे क्वेश्चन को, पॉलिटिकल साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई होने वाला था, आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया तो आप सभी ज़्यादा कुछ मत करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर भी कर दो ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो सके, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस समय आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तब आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।